हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो देखिए, जितने भी आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जो आने वाले सालों में होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो मैंने एक अलग से आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। तो ये आज हमारा जो है वो हम पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं, इसका हम पार्ट सेकेंड भी करेंगे क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम एक वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को करेंगे, बट हम क्या करेंगे, उन्हें याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स का, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे या आपको लगे कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है सभी के साथ, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे जो इवेंट्स हैं वो किसके हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप के, यानी क्रिकेट से रिलेटेड है। देखो, मैंने यहाँ पे पूरा आपको टेबल के फॉर्म में बताया हुआ है ताकि बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो देखो, आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो आप स्पोर्ट्स इवेंट्स में देखो, सबसे पहला 2023 में जो आईसीसी का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, ये कौन सा वाला वर्ल्ड कप है जो 50-50 ओवर के होते हैं, वो जो वर्ल्ड कप होगा उसका वेन्यू, यानी जो जहाँ पे होने वाला है, वेन्यू का मतलब है जहाँ ये लोकेशन जहाँ पे ये होगा, तो इंडिया में होने वाला है। लेकिन आपको क्या क्या देखो ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन से ईयर में होगा, ध्यान रखना 2023 में होगा। कौन सा होगा, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, और ये होगा कहाँ पे, इंडिया में होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखनी है। सेकंड देखो, ये तो हुआ है मेंस का, अब वुमेंस का भी होता है, आपको पता है। तो आईसीसी जो वुमेंस का होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप 50-50 ओवर वाला, वो कब होने वाला है, 2021 में, और इसे होस्ट कौन करेगा, न्यूजीलैंड। तो ये दोनों जो हैं ये है हमारे जो 50-50 ओवर्स वाले होते हैं वर्ल्ड कप, ये दोनों। तो ध्यान रखना है, मेंस का कहाँ पे, इंडिया में, और वुमेंस का कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। लेकिन ईयर भी ध्यान रखना क्योंकि ईयर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो, ये तो हो गई भाई 50-50 वर्ल्ड कप वालों की। अब आ जाते हैं T20, क्योंकि हमारे जो क्रिकेट्स में होते हैं 50-50 होते हैं, T20 वर्ल्ड कप भी होते हैं, अंडर 19 भी होने लगे, तो सारा हम पढ़ेंगे विदाउट दिक्कत। चलो, ये तो देखो दोनों जो है वो 2020 लिखा हुआ है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। देखो, बहुत ही ईजी है, मेंस वाला भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और वुमेंस वाला भी आपका कहाँ पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ठीक है, और कौन से हैं ये, T20 वर्ल्ड कप है, यानी जो 20 ओवर्स वाले होते हैं वो वर्ल्ड कप से। तो मेंस वाला भी ध्यान रखना है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, और वुमेंस वाला भी आपका कहाँ पे होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, इतना चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो चार्ट का, या फिर आप इसे कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो। चलो आगे देखो, अभी स्पोर्ट्स हमारे जो है वो क्रिकेट वाले ही चल रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2021 में जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा। देखो, हमने 2020 वाले पढ़ लिए, दोनों कहाँ पे होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। फिर से देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। लेकिन जो मेंस वाला है वो 2021 में, यानी अगले साल फिर से होगा, और उसे कौन होस्ट करेगा, इंडिया। लेकिन जो वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप होगा वो होगा 2022 में। कौन होस्ट करेगा उसे, साउथ अफ्रीका उसे होस्ट करेगा, यानी साउथ अफ्रीका में होंगी। तो क्या ध्यान रखना है, देखो, एक तो 2020 में इस साल होने वाले हैं, वेन्यू ऑस्ट्रेलिया, दोनों का, मेंस का भी और वुमेंस का भी। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होंगे वो इंडिया में होंगे, और जो वुमेंस वाले होंगे T20 वो साउथ अफ्रीका में होंगे, लेकिन ये 2022 में होंगे। आई थिंक दिस विल बी क्लियर। चलो, T20 क्लियर हो गया, 50-50 ओवर डन हो गया। अब आ जाओ अंडर 19। देखो, अंडर 19 वाला ना वुमेंस वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहली बार हो रहा है अंडर 19 वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। कब होगा, 2021 में होगा, और इस ये होगा कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो ज़रा इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ये एग्ज़ाम में क्या पता पूछ ले, क्योंकि पहली बार हो रहा है। अब तक अंडर 19 सिर्फ मेंस का होता था, लेकिन पहली बार वुमेंस का भी होने जा रहा है, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना है 2021, और वेन्यू कहाँ है, बांग्लादेश। चलो, ये तो वुमेंस की बात हो गई। अब अगर मेंस की बात कर लें तो मेंस वाला कहाँ पे है, ये मेंस वाला है। ठीक है, क्योंकि मेंस वाला तो हमेशा ही होता है, और कब होगा, 2021
2022 में होगा और होगा कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में होगा। तो देखो आपको ऐसे ही ध्यान रखते हैं, पहले 50-50 वाले ध्यान रख लो कि भाई मेंस कहाँ पे है और वुमेंस कहाँ पे है। उसके बाद ये ध्यान रखने के बाद फिर आ जाओ T20 पे, ठीक है। T20 आपने 4 महीने बताए हैं, 2 इस साल होंगे, 2 एक हमारा नेक्स्ट ईयर होगा मेंस का, और वुमेंस का 2022 में होगा दोबारा से। फिर उसके बाद अंडर-19, ऐसे करके ध्यान रखो, तो मिक्स भी नहीं होंगे और आपको मेंस और वुमेंस दोनों का अच्छे से ध्यान भी हो जाएगा। आई थिंक ये वाला चीज़ क्लियर है। अब देखो, अब बहुत ही और इम्पॉर्टेंट बात, पूरी वीडियो में एक भी ऐसी चार्ट नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना। देखो नेक्स्ट क्या है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होते हैं वो टेबल टेनिस के होते हैं। टेबल टेनिस के नहीं होते हैं, सॉरी टेनिस के होते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस मैंने बोल दिया, टेनिस के होते हैं टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। कौन कौन से, पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, जो लाल मिट्टी होती है, और इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। विंबलडन ओपन होता है घास पे, ग्रास वाले कोर्ट पर, ये कैंसिल ही हो गए इस बार के। और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो 4 होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन आता है, फिर विंबलडन होते हैं, फिर लास्ट में यूएस ओपन होते हैं। तो भाई ये 2 तो हुए नहीं है, फ्रेंच ओपन को तो पोस्टपोन किया है, अब पता नहीं कब होंगे ये, बट विंबलडन को कैंसिल कर दिया है इस बार। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो चुके हैं, अब इनके ध्यान रखना क्योंकि हो गए हैं, तो इनके विनर्स आपसे पूछ सकते हैं। जो मेन सिंगल हुआ था उसमें चैंपियन कौन थे, नोवाक जोकोविच, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से। तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता था, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। तो ये भी आपसे ऐसे पूछ सकती है, तो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। चलो ये तो हो गई मेंस की बात। अब अगर बात कर लें वुमेंस की, तो वुमेंस सिंगल में कौन जीती हैं, सोफिया केनिन, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये अमेरिका से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये विनर दोनों आपसे एग्जाम के लिए, और 110% इन दोनों में से पूछा ही जाना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो फ्रेंच ओपन और विंबलडन तो हुए ही नहीं है अभी। यूएस ओपन की बात करें तो हाल ही में यूएस ओपन हुआ है, और मेन सिंगल जो जीता है वो इंडिया के सुमित नागल ने जीता है। और 7 सालों बाद ऐसा हुआ है कि भाई किसी ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सिंगल्स में जीता है, क्योंकि डबल्स में तो जीते थे पहले भी, लेकिन सिंगल में कोई नहीं जीता था इंडिया से। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सुमित नागल ने मैन सिंगल में जो है वो यूएस ओपन जीता है, और किस बार का, 2020 का। ध्यान रखना है, जितने आपको यहाँ पे मैं चार्ट बता रही हूँ इसी तरीके से ध्यान रखो, विदाउट प्रॉब्लम आपको ये चीज़ें ध्यान हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल गेम्स। देखो ग्रैंड स्लैम को हिंदी में भी ग्रैंड स्लैम ही बोलते हैं, कभी आप सोचो कि मैंने वहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा था, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं। अब देखो जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, होने वाले हैं 2022 के, वो कहाँ पे होंगे, बिर्मिंघम में होंगे, और बिर्मिंघम कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो वेन्यू में आपसे बिर्मिंघम भी आ सकता है, और बिर्मिंघम जो जगह है वो कहाँ पे है, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड कंट्री भी आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना दोनों। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गए हमारे कॉमनवेल्थ गेम, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम में भी कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स भी होते हैं, जो कि 2022 में होने वाले थे, लेकिन अब इन्हें पोस्टपोन करके कब कर दिया, 2023 में कर दिया। तो मैंने इसलिए आगे आपको ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि अब ये 2021 में नहीं होने वाले हैं, इनको पोस्टपोन कर दिया है। अब ये कब होंगे, 2023 में होंगे। और कौन सा एडिशन, 7th एडिशन होगा कहाँ पे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में होगा, टोबैगो। ये 2 जगह पे जो है वो यहाँ पर इनको किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं 2022 के, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और जो कॉमनवेल्थ के भी यूथ गेम्स होते हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में होने वाले हैं, ठीक है। ये चार्ट हमारा क्लियर हो गया राष्ट्रमंडल खेलों से। आगे देखो क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है एशियाई खेल, इंग्लिश में बोलते हैं एशियन गेम्स। जो 2022 में एशियन गेम्स होंगे वो होंगे हांगझोउ, जो कि चाइना में एक जगह है, वहाँ पे। और 2026 के भी डिसाइड हो चुके हैं, ये कहाँ पे होंगे, नागोया,
कहाँ पे है नागोया? जापान में है। तो दोनों डिसाइड हो चुके हैं, इसलिए आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं। ऐसा नहीं करना कि भाई बस एक ध्यान रख लो कि भाई हम 2022 का ध्यान रख लेते हैं, इससे बाद में तो पूछेंगे नहीं। अगर डिसाइड हो जाते हैं ना गेम्स का वेन्यू, चाहे वो 2026 का हो चाहे 2030 तक का क्यों ना हो, आपसे पूछा जा सकता है अगर वेन्यू डिसाइड हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये दोनों ही ध्यान रखने हैं। 2022 का कहाँ पे? हांगझाऊ में, चाइना में, और 2026 का कहाँ पे होगा? नागोया, जापान में होगा। तो ये दोनों जो है हमारे एशियन गेम्स से रिलेटेड है। अब आ जाओ ओलंपिक गेम्स पे। भाई ओलंपिक गेम्स देखो बहुत सारे हैं, ध्यान तो रखने पड़ेंगे। फर्स्ट देखो क्या है, देखो ओलंपिक गेम्स में ना 2 कैटेगरीज करके ध्यान रखो। पहले समर वाले ध्यान रखो और फिर विंटर वाले ध्यान रखना। इस तरीके से देखो, समर का जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो 2020 में होने वाले थे, बट होंगे नहीं। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, जो चीज़ ब्रैकेट में आगे लिखी हुई इसका मतलब वो पोस्टपोन्ड होके उस ईयर में होंगे। तो अब ये 2020 में ना होंगे, 2021 में होंगे, यानी नेक्स्ट ईयर में होंगे। कहाँ पे होंगे? टोक्यो, जापान में। फर्स्ट क्लियर हो गया। चलो हमें अब 2024 में जो होने वाले हैं समर ओलंपिक्स वो होंगे पेरिस, फ्रांस में। इसके बाद देखो 2028 का भी वेन्यू हो गया। 4-4 साल बाद होते हैं ओलंपिक्स, ठीक है। तो 2020 का तो नहीं हुआ, चलो 2021 में होगा, लेकिन 2020 के 4 साल बाद 2024 आता है, पेरिस, फ्रांस। और 2024 के बाद 2028 आता है, वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में, जो कि कैलिफोर्निया, यूएसए में है। ये आपको समर वाले ध्यान रखने हैं। 3 क्लियर हो गए, तीनों समर वाले कहाँ कहाँ पे होंगे। अब चलो समर के बाद आ जाती हैं विंटर ओलंपिक्स में। तो विंटर ओलंपिक्स अब 2022 में होंगे और ये होने वाले हैं बीजिंग, चाइना में। इसके 4 साल बाद 2026 में होंगे फिर से विंटर ओलंपिक्स, और ये कहाँ पे होंगे? इटली में। इटली में जगह है मिलान एंड कॉर्टिनो डी एम्पेजो। वैसे इतना तो लंबा चौड़ा नहीं पूछेंगे आपसे, बस आपसे इटली ध्यान रख लेना यहाँ से, ठीक है। इटली में होने वाले हैं। तो देखो फिर से रिवाइज कर लो, सारा समर ओलंपिक्स 2021 में होंगे, कहाँ पे? टोक्यो, जापान। फिर 2024 में पेरिस में होंगे। उसके भी 4 साल बाद 2028 में कहाँ पे होंगे? यूएसए में, यानी कैलिफोर्निया, यूएसए में होंगे। ये तो हो गए समर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स 2022 के कहाँ हैं? बीजिंग, चाइना। 2026 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं? इटली में होने वाले हैं। तो ये जो हमारा सारा चार्ट है वो किसका है? ओलंपिक गेम्स का है। आई थिंक दिस विल बी क्लियर। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे आती है फीफा वर्ल्ड कप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है फीफा वर्ल्ड कप से। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। देखो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2022 में होगा मेंस का। मेंस और वुमेंस यहाँ पे आपको दोनों ध्यान रखने हैं। तो जो मेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में, जो कि हमारा 22 एडिशन है, वो कहाँ पे होगा? कतर में होगा। अगर ये तो बात होगी चलो मेंस की। वुमेंस का फीफा कब होगा? तो वुमेंस का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होने वाला है 2026 में। कौन सा एडिशन? 23 एडिशन। और ये कहाँ पे होगा? कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, 3 जगह पे होने वाला है। देखो कनाडा में होगा, मैक्सिको में भी होगा और यूएस में भी होगा। तो 3 जगह प्लीज़ ध्यान रखना। कौन सा? वुमेंस वाला। लेकिन मेंस वाला एक ही जगह पे होने वाला है, कतर में, 2022 में। ये तो बात हो गई हमारा जो फीफा का वर्ल्ड कप है। अब फीफा में भी अंडर 20, अंडर 17 और क्लब वाले भी होते हैं। तो अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो ये नेक्स्ट ईयर होगा 2021 में। और कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में होगा। कौन सा? अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप। अब ये तो हो गए अंडर 20 की बात। अंडर 20 इसमें वुमेंस नहीं होगा। और अगर बात करें अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप की, तो ये 2022 में, ये भी 2021 में ये भी होगा और ये पेरू में होगा। लेकिन इसी का ही जो वुमेंस वर्ल्ड कप है अंडर 17 का, वो इसी साल होने वाला है और ये होगा इंडिया में। क्या ध्यान रखना है? देखो अंडर 17 में 2 हैं, मेंस का भी और वुमेंस का भी। फर्स्ट मेन जो कि नेक्स्ट ईयर 2021 में होगा पेरू में, लेकिन वुमेंस का इसी साल में होने वाला है इंडिया में। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब फीफा पे आ जाओ, क्लब वाले। जो फीफा का क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में, वो कतर आयोजित करेगा उसे। और जो 2021 का होगा नेक्स्ट ईयर, उसको आयोजित करेगा चाइना। तो चलो एक बार फिर से हम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मेंस और वुमेंस का वर्ल्ड कप पढ़ो जो नॉर्मल होता है फीफा वाला। मेंस का 2022, जगह ध्यान करो कतर, हाँ जी। इसके बाद वुमेंस का 2026 में, और जगह कहाँ पे है? 3
जगह है कनाडा, मैक्सिको और यूएस। 3 जगह आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया मेंस और वुमेंस का। इसके बाद आ जाओ, ध्यान रखो, इस चार्ट को मत देखो, अपने माइंड में ध्यान रखो। जो फीफा का अंडर 20 वर्ल्ड कप होने वाला है मेंस का 2021 में, कौन सा देश उसे आयोजित करेगा? इंडोनेशिया। उसके बाद अंडर 17 में 2 हमने पढ़े, मेंस और वुमेंस। मेंस का 2021 में होगा पेरू में, और वुमेंस का 2020 में ही होने वाला है इंडिया में। क्लियर ये दोनों? अब इसके बाद आ जाओ क्लब वाले। क्लब वाला जो है वो एक अभी होगा 2020 में, उसे आयोजित करेगा कतर, और जो 2021 का होगा उसे आयोजित कौन करेगा? चाइना। तो देखो, 1-2 बार इन्हें रिवाइज कर लो ना, विदाउट देखे आपको 110% ये सारी ही चीज़ें जो हैं बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारा हॉकी वर्ल्ड कप। देखो, हॉकी जो विश्व कप है वो 2020 वुमेंस का भी होता है, मेंस का भी होता है। अब अगर हम बात करें वुमेंस की, देखो वुमेन का जो एडिशन है वो भी 15th एडिशन होने वाला है, और जो मेंस का होगा वो भी 15 एडिशन होगा। एडिशन में तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वुमेंस का 2022 में होगा। कहाँ पे होने वाला है? देखो, ये 2 जगह पे होगा। एक तो स्पेन के टेरेसा में होगा, और नीदरलैंड के एम्स्टरवेलन में होगा। वैसे तो ये वाली जगह नहीं पूछेंगे, बट आप ये कंट्री ध्यान रखना, स्पेन और नीदरलैंड 2 जगह पे होने वाला है वुमेन्स का। कब, कौन से ईयर में? 2022 में। लेकिन जो मेंस वाला होगा वो उसके भी 1 साल बाद होगा, 2023 में। कहाँ पे होगा? इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पे? उड़ीसा की जगह भुवनेश्वर और रूरकेला, 2 जगह इसके लिए डिसाइड की गई है। उड़ीसा में 2 जगह हैं, भुवनेश्वर और राउरकेला। वहाँ पे जो है वो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 में। इसके बाद चलो, ये वाली बात हो गई। अब अगर हम बात करें वुमेंस का वर्ल्ड कप 2021 में कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। और जो मेंस का जूनियर वाला वर्ल्ड कप है वो भी 2021 में होगा। वो कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ये दोनों जूनियर वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे जूनियर लिखना रह गया है। वुमेंस का जो जूनियर होता है वो भी 2021 में होगा, मेंस का भी 2021 में होगा। और ये कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। और मेंस वाला कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। हॉकी वर्ल्ड कप क्लियर हो गए। आगे देखो क्या है, रग्बी। रग्बी का तो एक ही ध्यान रखो, 2023 में कौन होस्ट करने वाला है? इसे फ्रांस होस्ट करने वाला है। रग्बी की गेम होता है जिसमें एक बॉल सी होती है ओवल शेप की, उसको लेके सब लोग भागते हैं, लाइक ऐसा एक गेम होता है, ठीक है। तो 2023 में, और इसका वेन्यू डिसाइड कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में इसका वेन्यू डिसाइड हुआ है। तो आज हमने क्या क्या पढ़े? देखो, आईसीसी वाले पढ़े हमने, फीफा वर्ल्ड कप पढ़ लिए, हॉकी वाले वर्ल्ड कप पढ़ लिए, ठीक है, और जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम वो हमने पढ़ा, रग्बी पढ़ा। इतने सारे टूर्नामेंट आज करें, पहले इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, इनको अच्छे से ध्यान कर लो। ध्यान करने की एक ही है कि हम भाई इसे याद कैसे करें। आप इसको 2-3 बार विदाउट देखे ध्यान करो कि मेंस का कहाँ है, वुमेंस का कहाँ पे है, अंडर 20 है तो फिर मेंस का कहाँ पे, वुमेंस का कहाँ पे। इस तरीके से थोड़े से ना माइंड में ही क्वेश्चन करो अपने आप से। आपको 2-3 बार करने के बाद ही ये बिल्कुल रट जाएंगे, और आपको ये ध्यान करने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करी है। इसके सेकेंड पार्ट में हम कुछ टूर्नामेंट्स और बचे हैं जो कि अपकमिंग इवेंट्स में ही आते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इतनी आप इस पार्ट को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। चलो, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे। एंड अगर आपकी भी कोई स्पेशल डिमांड हो या आप कोई वीडियोज़ को चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।